बिना एटीएम कार्ड का फ़ोनपे अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आप जो फ़ोनपे आप डाउनलोड किए हैं यहाँ से आपको डिलीट कर देना, ताकि आपको लेटेस्ट वर्जन में आपको मिल सके। ठीक है, तो आपको वीडियो के टाइटल पे क्लिक करके आपको एक लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करके जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको रिडायरेक्ट कर देगा आपको फ़ोनपे में, और यहाँ से इंस्टॉल कर लेना ये वीटा वर्जन में, इसलिए बिना एटीएम कार्ड का ये बनेगा। वीडियो को ध्यान से देखते रहना। अभी यहाँ पर फ़ोन पे इंस्टॉल होने के बाद यहाँ से ओपन कर लेना। अब एक चीज़ का ध्यान देना कि यहाँ पर बिना एटीएम कार्ड का फ़ोन पे अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले इसे ओपन करेंगे और यहाँ पर वो मोबाइल नंबर एंटर करना जो बैंक अकाउंट में रजिस्टर है। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर अपना OTP को डाल देना। इसके बाद प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद इस तरीके का परमिशन मांगेगा, यहाँ से क्लिक करके सारा परमिशन को अलाउ कर देंगे। अब बिना एटीएम कार्ड का फ़ोनपे अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ से परमिशन को सारा कुछ अलाउ करने के बाद यहाँ कुछ इस तरीके का इंटरफेस पे चले आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ से कट कर देना। अगर पहले से ऑलरेडी ये इस फ़ोन पे यूज कर रहे हैं तो इसे डिलीट कर देना, क्योंकि अगर आप मेरे लिंक से डाउनलोड कीजिएगा आपको 800 रुपये का कैशबैक मिलने वाला है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर प्रोफाइल के आइकन पे क्लिक कर लेना। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर ये ऑप्शन नहीं दिखाई देता है तो आपको नीचे आएंगे मैनेज पेमेंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे स्क्रॉल करके तो यहाँ पर ही आपको बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिखाई देगा। इस वाले बैंक अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर सर्च कर लेना जो भी बैंक अकाउंट होगा, तो आपका जो भी बैंक में मोबाइल नंबर रजिस्टर है वो मोबाइल नंबर आप फ़ोनपे में लॉगिन किए वही बैंक अकाउंट को यहाँ पर सर्च कर लेना। उसके बाद बैंक के आइकन पे क्लिक करेंगे, परमिशन मांगेगा, इस तरीके से क्लिक करके अलाउ कर लेंगे। अलाउ करने के बाद इस तरीके से आपका बैंक अकाउंट क्या होगा, ऐड हो जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान देना कि मेरे लिंक से अगर डाउनलोड करेंगे फ़ोनपे तो आपको 800 रुपये कैशबैक मिलेगा, वो आगे बताऊंगा किस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना कि अभी आपका बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है। अभी UPI पिन रीसेट करना है ताकि आप यहाँ पर पेमेंट करते समय आपको UPI पिन सही डाल सकें। इसके लिए रीसेट पिन का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक कर लेना। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको पास यहाँ पर एटीएम कार्ड का डिटेल्स मांग रहा है, लेकिन बिना एटीएम कार्ड का मैंने बताया था, इसलिए नीचे में ऑथेंटिकेशन यूजिंग आधार नंबर पे क्लिक कर लेना। अब क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आएगा, यहाँ पर कंटिन्यू कर लेना। इसके बाद आपका आधार कार्ड वेरिफिकेशन कंप्लीट करेगा। इसके लिए आपको यहाँ पर आधार पर क्लिक कर लेना। अब यहाँ पर जो आपको पूछा जा रहा है कुछ इस तरीके से, जिसमें बोला जा रहा है इंटर द फर्स्ट 6 डिजिट आधार नंबर। तो जैसे मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये आपका आधार नंबर है, तो यहाँ पर फर्स्ट 6 डिजिट आपको 4 ये हो गया और 2 यहाँ से उठा लेना। ये दोनों उठाकर यहाँ पर एंटर कर देना। तो मैं इसे कट कर लेता हूँ और यहाँ पर जो भी आधार कार्ड का नंबर है वो यहाँ पर जो है फटाफट एंटर कर लेते हैं। और आप भी कुछ इसी तरीके से जो है एंटर कर सकते हो। और एंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। अब कंटिन्यू का पर क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड पे जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगा। वो OTP अगर इसी फ़ोन में रहेगा तो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे तो बैंक से भी OTP आएगा और बैंक से ऑटोमेटिक कुछ आके सेट हो जाएगा कुछ इस तरीके से अगर इसी फ़ोन में रहा तो। इसके बाद आपको नेक्स्ट के एरो पर क्लिक कर लेना। अब यहाँ पर UPI पिन सेट करना ताकि आधार कार्ड से फ़ोनपे अकाउंट बना सके। इसके लिए आपको अपना UPI पिन आपको यहाँ पर जो है सेट करना होगा, ताकि जब भी किसी को पेमेंट करें यही UPI पिन आपको मांगेगा तभी आपका पेमेंट होगा। अदरवाइज ये UPI पिन नहीं सेट करेंगे तो आपका पेमेंट नहीं होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं रहेगा कि UPI पिन क्या। आगे बताऊंगा पेमेंट करते समय। अभी यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर जो है इंटर द फिर री इंटर बोल रहा है, तो फिर से आपको UPI पिन डाल देना जो आपने लगाए थे, सेट किए थे। फिर से डन करेंगे, सब कुछ सही रहेगा तो इस तरीके से सक्सेसफुली UPI पिन सेट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर देख सकते UPI पिन सक्सेसफुली सेट हो चुका है। इसके बाद आपको बैक आ जाना, बैक आ जाना, बैक आ जाना, बैक आ जाना, पूरी तरीके से बैक आएंगे। एक बार आपको यहाँ पे बैलेंस चेक कर लेना ताकि पता चल सके UPI पिन सेट हुआ या नहीं। इस पर क्लिक करेंगे, आपको बैंक के आइकन पे क्लिक करेंगे। जो UPI पिन आपने लगाए थे, मैंने लगाने के लिए बोला था, वो लगाए डाल देंगे यहाँ पर। उसके बाद चेक पर क्लिक करेंगे, सब कुछ सही रहेगा तो इस तरीके से देखेंगे तो आपका बैलेंस शो हो जाएगा। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आपका यहाँ पर बैंक में UPI पिन सेट हो चुका है। आप किसी को पेमेंट करने के लिए डायरेक्ट स्कैन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, परमिशन देंगे और यहाँ से आप किसी QR कोड को स्कैन करेंगे और आपको पेमेंट कर देना होगा। तो इस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो और अपना यूज कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। अगर इसके बावजूद भी कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना।